अगर आप लोग ये 3 गलती कर रहे हो ना भाई, तो बीएसएफ एचसीएम में भाई सिलेक्शन भूल जाओ भाई। मैं खुद एक्सपीरियंस किया हो भाई, पहले एग्ज़ाम जो दिया था एचसीएम का, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला गलती तो ये है भाई कि अभी एग्ज़ाम भाई लेट है भाई, ठीक है। अभी एग्ज़ाम लेट है, अभी छोड़ देता हूँ भाई, अभी कौन पढ़ाई करेगा, जैसे एग्ज़ाम का डेट आएगा भाई स्टार्ट कर दूँगा। भाई मैं बोल रहा हूँ ना भाई, 100 में से 95% बंदे ऐसे होंगे जो यही सोच रहे होंगे भाई अभी छोड़ दो भाई, एग्ज़ाम डेट भी नहीं निकला है, अभी छोड़ देता हूँ पढ़ाई करना, अभी थोड़ा दिन अभी दूसरे एग्ज़ाम के लिए करता हूँ भाई, तो बाद में फिर जब बीएसएफ एचसीएम का आएगा तो बीएसएफ एचसीएम का कर लूँगा। भाई ये आपका भाई सबसे बड़ा गलती है भाई, क्योंकि भाई आपका ये बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और वो दूसरे एग्ज़ाम का सिलेबस भाई दोनों सिमिलर नहीं है। अगर आपको बीएसएफ एचसीएम में ही चाहिए तो भाई फिर दूसरा क्यों देखना भाई, होगा तो होगा ही होगा भाई। आपको कॉन्फिडेंस है, आपका नंबर ठीक ठाक आ रहा है, तो भाई अभी छोड़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। अगर आप लोग भाई देखो, मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग घर से कहीं जा रहे हो भाई, आपने आप रास्ता चल लिया भाई, तो अगर फिर आप रास्ता जाने से पहले आप सोच लोगे भाई मैं थक गया भाई, मैं चलो फिर से रिटर्न जाता हूँ, तो भाई आपको भी उतना ही दूरी फिर रिटर्न आने में लगेगा ना भाई। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं इतना बोलना चाहता हूँ भाई, पढ़ाई मत छोड़ो भाई। अभी मान लिया आप दूसरा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये ठीक है भाई, लेकिन भाई बीएसएफ एचसीएम का सिलेबस और दूसरा एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं मिलता है। मैथ्स सिमिलर है, रीजनिंग सिमिलर है, लेकिन भाई और हिंदी इंग्लिश ये भी सिमिलर है, क्लरिकल एप्टीट्यूड कंप्यूटर ये सिमिलर नहीं है भाई। तो ये माइंड में रखना भाई, ठीक है। मैं मानता हूँ भाई आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, डिमोटिवेट सभी लोग होते हैं, मैं भी होता था पहले, लेकिन ऐसा नहीं किया कि भाई मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। सबसे पहला गलती तो यही है कि भाई सभी लोग यही कर रहे हैं कि अभी भाई बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम बहुत लेट है भाई, अभी पढ़ाई नहीं करता हूँ, यही सोच रहे हैं भाई। सबसे बड़ा गलती है ये सबसे पहला गलती। सेकंड नंबर गलती ये है कि भाई वो लोग सोच रहे हैं कि भाई बैक स्पेस ऑफ रहेगा ऑन रहेगा, पेपर से होगा सॉफ्टवेयर से होगा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ भाई, सुबह 1 घंटा करो, शाम को 1 घंटा क्या से करो भाई, पेपर से करो। सुबह सॉफ्टवेयर में करो, शाम को पेपर से करो, और बैक स्पेस बटन तो निकाल ही दो, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। बोलोगे भाई बैक स्पेस ऑन रहे या ऑफ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ऐसा होना चाहिए। और प्रैक्टिस भी करते रहना है। कोई बंदा ऐसा होगा भाई, वो सोच रहा होगा भाई अरे भाई ये तो सॉफ्टवेयर में ही होगा भाई, तो चलो भाई मैं सॉफ्टवेयर में ओनली करता हूँ। और कोई बंदा ये सोच रहा होगा ओनली पेपर में होगा, तो चलो पेपर में ही करता हूँ। अरे भाई दोनों में करने में कुछ जाता है आपका, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा, सुबह सॉफ्टवेयर में करो, शाम को पेपर में करो, बस बैक स्पेस बटन तो निकाल ही दो। मैं तो बोल ही रहा हूँ बैक स्पेस बटन निकाल ही दो, मुझे जितना पता है बैक स्पेस अलाउ है, लेकिन आप बैक स्पेस बटन निकाल भी दोगे तो कुछ जाएगा वहाँ पर। तो बैक स्पेस बटन जितना यूज़ करोगे उतना आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ा घटते जाएगा। इससे अच्छा बैक स्पेस बटन यूज़ करना ही बंद कर दो, तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। बंदा सब यही कर रहे हैं कि कोई पेपर से स्लिप कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर से स्लिप कर रहा है, कोई बैक स्पेस यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अरे भाई बैक स्पेस बटन यूज ही मत करो, तो कुछ जा रहा है आपका। और सुबह सॉफ्टवेयर में करो, शाम को पेपर से करो, दोनों से ही करो, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। लेकिन जो एक में कर रहा है ना भाई, उनको भाई ये गलती कर रहे हो वो, ठीक है, सेकंड गलती। अब थर्ड गलती क्या है भाई, मेनली है भाई, आप लोग भाई ओनली एग्ज़ाम कब होगा भाई, इतना कटअप से हो जाएगा, उतना कटअप से हो जाएगा। अरे भाई ये सबसे ज़्यादा बड़ा गलती है। और आप लोग मॉक टेस्ट भी दे तो रहे हो भाई उसको, लेकिन अच्छा से एनालाइज नहीं कर रहे हो। कोई बोल रहा है भाई मेरा 65 नंबर आ रहा है, कैसे नंबर इंक्रीज़ करूं। अरे भाई 65 नंबर आ रहा है तो भाई वो जो 35 नंबर जो गलती किया भाई उसको भी तो सुधारो, उसमें क्या गलती हो रहा है उसको भी तो देखो भाई। गलती देखोगे तभी तो समझ में आएगा ये गलती हो रहा है, तो उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाई करो, बस हो गया भाई। तो यही गलती जो है भाई ये एस्पिरेंट कर रहे हैं भाई, मैं 100% देता हूँ भाई। अगर इसी तरह रहा ना भाई तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है भाई, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन भाई ये सच बात है, ठीक है। मैं जो भी बोला भाई ये याद रखना। अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो और सोच रहे हो भाई सिलेक्शन हो जाऊंगा, तो भाई ये भाई मुझे नहीं लगता भाई होगा। लेकिन अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो लेकिन अभी भी चांसेस अगर सुधार लोगे तो भाई हो जाएगा भाई। तो भाई मेरा इतना रिक्वेस्ट है भाई, इसको सुधारो, ठीक है। अगर
मेरा बताया हुआ इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो भाई मुझे ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग मुझे दुआ दोगे भाई, ये अच्छा बताता है भाई, तो दुआ लगता है, ठीक है। यूट्यूब से कोई मेरा पैसा वैसा कुछ नहीं आता है, ओके, चिंता मत करो भाई। मेरा जो सैलरी है उसी से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है कि मुझे यूट्यूब का कोई पैसा वाला कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा वाले चैनल में भाई उतना पैसा भी नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो अच्छा से स्टडी करते रहो भाई, और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछते रहना, ठीक है। ग्रुप बंद कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप भी बंद कर दिया है मैंने कुछ कारण से, ओके। तो बस आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।